सूर्यग्रहण का महाभारत के युद्ध से गहरा संबंध है। महाभारत के युद्ध में सूर्यग्रहण का जिक्र आता है। सूर्यग्रहण का वर्णना वेदों में भी आता है। महाभारत के युद्ध 8 दिनों तक चला था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पूर्णिमा और संभावित पूर्ण सूर्यग्रहण के बीच 13 दिनों का ही अंतर था। श्री कृष्ण को ग्रहों और ग्रहण की पूर्ण ज्ञान थी, जिसके वजह से ही उन्होंने अपने परम मित्र अर्जुन को बचाया था। महाभारत के युद्ध में कौरव पर जब पांडव की सेना भारी पड़ने लगे तो कौरव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अर्जुन संपूर्ण कौरव की सेना पर काल बनकर टोड़ रहे थे। उनकी बाणों की वर्षा के आगे सभी शूरवीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इससे दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर आरोप लगाए कि आप लोग पूरे मनोयोग से पांडव से युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उनके प्रति स्नेह रखते हैं। इस पर भीष्म और द्रोणाचार्य को बहुत खराब लगा। तब कौरव ने युद्ध की रणनीति में बदलाव किया। अर्जुन को रोकने और युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए कौरव ने चक्रव्यूह की रचना की। इसके लिए पहले यह तय किया गया कि किसी प्रकार से अर्जुन को युद्धभूमि से दूर किया जाए। ऐसा करते ही युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाएगा और कौरव युद्ध में जीत जाएंगे। अर्जुन को रोकने में कौरव ने सफलता हासिल कर ली और दूसरी तरफ युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए व्यूह का रचना किया गया। इसी व्यूह को तोड़ने आसान नहीं था, क्योंकि इसमें 6 द्वार थे जिसे तोड़कर बाहर निकलना था। तब पांडवों की तरफ से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को इसके लिए युद्ध में उतारा गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को सभी दरवाजे का तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अंतिम यानी 6वें दरवाजे पर कौरव की सेना ने अभिमन्यु को घेर लिया। तब सिंधु प्रदेश की राजा और दुर्योधन की जीजा जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु पर वार किया, जिसके बाद मौके पर सभी कौरव ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। अभिमन्यु की वीरगति की प्राप्ति होने की सूचना जब अर्जुन को मिली तो वो क्रोधित हो उठा और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन शाम ढलने के पूर्व यदि उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो आत्मदाह कर लेगी। अर्जुन की इसी प्रतिज्ञा का खबर जब कौरव तक पहुंची तो जयद्रथ डर से कांपने लगा और अगले दिन युद्ध में जाने से इनकार करने लगा। तब कौरव ने जयद्रथ को समझा कि कुछ नहीं होगा और पूरी सेना तुम्हारी सुरक्षा में रहेगी। सभी के समझाने पर जयद्रथ युद्ध से आने में तैयार हो गया। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे उधर ले चलो जहाँ जयद्रथ है। अर्जुन क्रोध और बदले की अग्नि से जल रहा था। उन्हें जयद्रथ की सिवा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ जयद्रथ की तरफ से मोड़ दिया, लेकिन कौरव ने उनके रथ को आगे बढ़ने से रोक दिया। कोई तरफ से बाधाएं खड़ी कर दी। अर्जुन ने आगे निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कौरव ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उधर सूर्य अपनी गति से चल रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। अर्जुन की चिंता बढ़ती जा रही थी। समय जैसे जैसे बीत रहा था, अर्जुन की तनाव भी उतना बढ़ रही थी। निराश उन्हें घेरने लगी। अर्जुन की हालात को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि ऐसी स्थिति में अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाएंगे। उधर प्रतिज्ञा के मुताबिक आत्मदाह के लिए चिता सजाने की तैयारी भी शुरू होने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से सूर्य को ढक दिया। जयद्रथ और कौरव ये समझने लगे कि शाम हो गई है, सूर्य ढल चुका है। अर्जुन को अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आत्मदाह करना होगा। अर्जुन की मौत की कल्पना करते हुए कौरव अत्यंत खुश होने लगे। उन्हें लग रहा था कि अर्जुन की देह त्यागते ही वह युद्ध जीत जाएंगे। उधर अर्जुन आत्मदाह के लिए चिता की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन गांडीव को लेकर एक तरफ रखने लगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योद्धा को निराश नहीं होना चाहिए, अपने शस्त्र को थामे रखना चाहिए। निराश अर्जुन ने उनकी यह बात मान ली। दूसरी तरफ अति उत्साह में जयद्रथ ने अर्जुन के सामने आ गया और आत्मदाह करने के लिए कहने लगा। अर्जुन ने उसके इस व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बुझे मन से चिता की तरफ बढ़ने लगा। जयद्रथ खुशी से नाचने लगा। तभी श्री कृष्ण ने आसमान में सूर्य चमकने का इशारा किया। अचानक सूर्यदेव चमकने लगे। कौरव यह देखकर घबरा गए और सूर्य निकलते ही जयद्रथ भागने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो क्या देख रही हो अर्जुन, गांडीव उठाओ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। देखो सूरज डूबा नहीं है। इतना सुनते ही अर्जुन ने गांडीव पर तीर चलाया और जयद्रथ का वध कर दिया। तीर लगते ही जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ के पिता ने पुत्र का सिर गोद में देखा तो भयभीत हो गया। पिता को गोद से जयद्रथ का सिर भूमि पर गिरते ही दोनों के सिरों में धमाका हुआ और जयद्रथ परलोक चला गया। इसी प्रकार सूर्यग्रहण के दौरान अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।